ये मैं समझता हूं हिंदू सनातन संस्कृति का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता, और ये अपमान हिंदुत्ववादी खुद कर रहे हैं। और जय सिया राम का तो नारा छोड़ दिया। देखिए, सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है, और जय सिया राम पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जब जय श्री राम हिंदुत्व का नारा है, सनातन धर्म का जय सिया राम है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये इसको चेंज किया है एडवाणी जी ने। ये हिंदुत्व का चुनावी फायदा उठाने के लिए सबको मालूम हो गया है कि 1990 के बाद हर इलेक्शन हिंदुत्व की बुनियाद पे लड़ा गया है, और जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व था उसने उतनी ज्यादा सीटें जीती, लोकसभा में भी और असेंबलियों में भी। तो ये फंडा सबको मालूम है। अब ये एक ओपन लेसन है हर एक के लिए कि हिंदुत्व पे लड़ो। कांग्रेस ने भी 2015 के बाद हिंदुत्व को अडॉप्ट करने की कोशिश की, केजरीवाल ने भी की। जैसे ही वो 2020 का असेंबली इलेक्शन जीते केजरीवाल, उन्होंने बाहर जाके मजहबी नारे लगाने शुरू किए, पब्लिक में खड़े होके ओपनली बिल्कुल। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड के एक हमारे जो पुराने साथी मेहमान, काफी दिन से उनसे बात नहीं हो सकी थी किसी वजह से, जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, उनसे आज हम बात कर रहे हैं और बहुत ही अहम इश्यूज है जिस पर बात कर रहे हैं। एक नई बहस छेड़ी गई है कि करेंसी नोट पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो एहतियात करके ये कहा है कि गांधी जी की तस्वीर के साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। कुछ लोगों ने गांधी जी का नाम लिए बगैर ये कहा है कि अंबेडकर या शिवाजी या छत्रपति शिवाजी इनकी तस्वीरें होनी चाहिए। आखिर क्या कुछ है? अगर लोगों के पेट खाली हो, रोजगार ना हो, महंगाई हो, हर तरफ नफरत का बाजार गर्म हो, ऐसे में इस तरह की बहस से क्या आम लोगों का कोई भला होने वाला है, या ये सिर्फ बिजी रखने की तैयारी है, या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है? इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ मुस्लिम तंजीमों के अंदर बड़ी अजीब सी बेचैनी भी है, और कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग या उनके चाहने वाले या उनके मुखबिर या उनके एजेंट, वो इन तंजीमों को तबाह करने का काम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये न सिर्फ हमारे गेस्ट इसके बारे में बताएंगे, मुझे भी खुद बहुत ही कड़वे किस्म के तजुर्बे हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो हमारे लीडर और रहबर, जिनको एक उर्दू का बड़ा अखबार हर दिन लीडर बना करके पेश करता है, उनकी असल हकीकतें क्या हैं वो आम लोगों के सामने कभी कभी हम छोटे छोटे वो किस तरह से काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे, वो किस्तों में हम कभी कभी बताते रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइए, पहले मैं मुस्लिम तंजीमों पर ही बात कर लेता हूं क्योंकि ये बहुत ही अहम है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। और आपकी हमने वीडियो भी देखी है जिसमें आपने खास तौर पर 3 तंजीमों का नाम लिया है। क्या कुछ है? ऊपर क्या कुछ दिख रहा है, अंदर क्या कुछ आपको महसूस हो रहा है, जरा बताइए। देखिए, ये तो एक बहुत लंबे अरसे से महसूस किया जाता रहा है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हों या मुस्लिम इदारे हों या मुस्लिम पार्टियां हों, मुस्लिम पार्टियां भी है ना, जो अभी बहुत सारी सियासी जमातें मुसलमानों की सामने हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं ये लीडरशिप को प्रोवाइड करने में मुसलमानों को नाकाम रही हैं। और इनकी नाकामी का नतीजा ये है कि आज मुसलमान इस हालत में मार्जिनलाइज्ड खड़ा है कि रोजाना किसी न किसी मुसलमान के ऊपर कहीं ना कहीं हमला होता है, मस्जिदों पर, मज़ारात पर और त्योहारों पर हमले होते हैं, अदालतों में शरीयत पर हमले होते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता है, दीगर हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, असहाब हैं, खुलफा हैं, अइम्मा हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, और ये आए दिन हो रहा है।
और इतना होने के बाद हजारों लड़के जेलों में जाते हैं, सेलेक्टिवली कुछ लड़कों के लिए केसेस लड़े जाते हैं, कुछ के नहीं लड़े जाते। ये 30, 35, 40 साल से लगातार चल रहा है और मुल्क में मुल्कगीर सतह की 5-6 बड़ी-बड़ी तंजीमें हैं। मसलकी तंजीमें भी हैं, गैर मसलक के तमाम मुश्तरका तंजीमें भी हैं। इन सब के बावजूद भी अगर ये हो रहा है, तो सवाल तो उठना चाहिए कि ये तंजीमें फिर क्या कर रही हैं? फिर पार्टियां क्या कर रही हैं? ये सवाल हम मुस्लिम मजलिस से भी कर सकते हैं। ये सवाल हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी कर सकते हैं। ये सवाल मुस्लिम लीग से भी कर सकते हैं। ये सवाल हम जमीयत उलमाए हिंद से भी कर सकते हैं। जमात इस्लामी से, मुशावरत से, पर्सनल लॉ बोर्ड से, सबसे किया जा सकता है। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है हाल में, वो ये है कि कम से कम 3 बड़ी तंजीमें तो एकदम मंजर आम पर हैं, जिनको निशाना किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में जो सरकार चल रही है, वो उसने तो अभी तमाम मुस्लिम लीडरशिप और तंजीमों को खौफज़दा करके या डरा-धमका के चुपचाप बिठाया हुआ है। और जो एक आध 2 लोग बोल रहे हैं, वो लोग जेलों में या तो जा चुके हैं या जाने को तैयार बैठे हैं। तो ये जब सूरा, और दूसरी तरफ यही बीजेपी और आरएसएस ये कह रही है कि अब हम पसमानदा को भारतीय जनता पार्टी से करीब करेंगे। तो एक नए किस्म की तंजीमी तहरीक भी खुद ही बीजेपी शुरू करने की कोशिश कर रही है, जबकि आरएसएस के चीफ ये कह रहे हैं कि जो जात बरादरी का निजाम इस मुल्क में बहुत हजारों साल से राइज है, अब हमें उसे माजी का डरावना ख्वाब समझ के भूल जाना चाहिए और सारे हिंदू एक हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में कहा था कि हम हिंदुओं को मुत्तहिद करेंगे और मुसलमानों को तोड़ेंगे। उसी लाइन पर अब पसमानदा की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में पसमानदा की बात कर रही है, उसी वक्त में ठीक मुसलमानों की एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत भी ये कह रही है कि हम पसमानदा मुसलमानों को अपनी तंजीम की रुकनियत में रिजर्वेशन देंगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरे मुल्क की किसी सियासी पार्टी को देखिए, किसी तंजीम को देखिए, सिविल सोसाइटी की किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, कहीं भी किसी पार्टी, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, इदारे में आपको कहीं रिजर्वेशन मिलेगा? पसमानदा का, बैकवर्ड का, औरतों का, नौजवानों का, किसी का ऑर्गेनाइजेशंस में या पार्टियों में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। चाहे वो सेकुलर हो, लिबरल हो, मजहबी हो या समाजी तंजीमें हो, नहीं होता। कि मुशावरत ने ये बात कही, जुलाई के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिजोल्यूशन ये अडॉप्ट किया कि पसमानदा मुसलमानों को अडॉप्ट करेगी, को वो अपने से करीब करेगी। और अगस्त के महीने में मुशावरत ने कह दिया कि हम पसमानदा को कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके पसमानदा को रिजर्वेशन देंगे। क्या कोई इंडिकेशन इससे नहीं लेना चाहिए? आंखें बंद करके अगर बैठे हैं, अंधे हैं बिल्कुल, और कोई खैर खबर हमको नहीं है, तब तो ठीक है, इसको तसल्ली से। लेकिन अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट को मिलाएं तो बात समझ में आ जाती है। इसी मुशावरत में अभी इल्जाम दर इल्जाम ये है कि मुशावरत का एक एम्प्लॉय के पास सादा लिफाफे में बगैर नाम के कुछ रुपए कहीं से ला के दिए गए और वो सदर के नाम पर दिए गए। और एम्प्लॉय का दावा यह है कि उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें से पैसे निकले। सदर साहब इस पे नाराज हो गए कि तुमने लिफाफा क्यों खोला। सदर साहब कहते हैं कि ये आईबी से पैसे ले रहे थे। एम्प्लॉय ये कहता है कि ये लिफाफा तो मेरे लिए था ही नहीं, ये सदर के लिए था। अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि वो सदर के लिए था या एम्प्लॉय के लिए था, लिफाफा तो था और पैसे तो थे। तो इसका साफ मतलब ये है, और मैंने 2 साल पहले कहा था कि हमारी कोई तंजीम, कोई पार्टी, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जिसमें 3 आदमी, 4 आदमी भी बैठ के कोई फैसला करें और उसकी खबर फौरन ही आधे 1 घंटे के अंदर एजेंसीज को ना चली जाती हो। जाहिर है उन्हीं 3-4 लोग, तो मुखबिरों का इतना बड़ा जाल हमारी हर तंजीम, हर इदारे, हर पार्टी पे मौजूद है कि उसने हमारा काम करना दूभर कर रखा है। और अब वो मुखबिरी का जाल एक्टिविटी तक वो फाल हो गया तंजीमों को तोड़ने में। तो एक तरफ ये मुशावरत, दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
में जो सबसे बड़ा इदारा मुसलमानों का इस मुल्क में माना जाता है, वो अपने वुमेन विंग को पहले कहता है कि हमने तहलील कर दिया, क्योंकि उसकी जो सदर हैं वो उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक काम नहीं कर रही। उनकी सदर कहती हैं कि मुझे तो इन लोगों के काम, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। तीसरी तरफ वो कहते, फिर बाद में कहते हैं वो कि हमने तहलील नहीं किया, नई गाइडलाइन बना के नए सिरे से नई टीम के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। इस पे इल्जाम दर इल्जाम शुरू हो जाता है, पूरा सोशल मीडिया भर जाता है उससे। और फिर इन दोनों का इल्जाम एक तीसरी तंजीम के ऊपर डाला जाता है, और वो जमात इस्लामी हिंद है। उसको कहा जाता है कि इन सब में जमात इस्लामी खेल रही है। तो गोया जमात इस्लामी को अवाम की नजरों में खराब किया जा रहा है कि मुस्लिम अवाम समझे कि जमात इस्लामी तोड़ रही है। दूसरी तरफ पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग, देखिए बाबरी मस्जिद पे पर्सनल लॉ बोर्ड केस लड़ रहा था, फैसला आया तो बोर्ड खामोश था, है ना? यही बोर्ड था। और यही बोर्ड के एग्जैक्टली यही अरकान थे कि जो बाबरी मस्जिद पर का सौदा कर लेना चाहते थे शंकराचार्य के साथ 2002 या 3 के आसपास में। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि मुस्लिम तंजीमों को तोड़ के अपने मतलब की तंजीमें क्रिएट करना चाहती है हमारी सरकार और संघ परिवार, जो मसलकी बुनियादों पर या जात बरादरी की बुनियाद पर कायम हो और मुसलमान टूट के बिखर जाए। कोई कयादत, कोई सोच, जो जो एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी कम्युनिटी का, वो सिरे से जड़ से उसकी बुनियाद ही खत्म कर देने की कोशिश ये की जा रही है। अच्छा, आपने एजेंसियों के काम के बारे में बात की। देखिए, मैं तो बहुत ही खुल करके बहुत चीजें डिस्कस करता हूं, इसलिए कि सोशल मीडिया ही एक रास्ता ऐसा है जिससे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। मुझे और आपको अच्छी तरह याद होगा, और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मुशावरत के जब ये मौजूदा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने, नवेद हामिद साहब, इन्होंने एक किताब के इजरा के लिए एएस दुलत को बुलाया, जो रॉ के चीफ रह चुके हैं। देखिए, मुल्क के सब हमदर्द हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक शक की सुई जाती है कि आपने एक खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह को क्यों बुलाया। आखिर क्या वो इंटेलेक्चुअल लेवल के, उस लेवल के आदमी है कि किताब के उसके लिए वो आए, या इससे आपके खास लोगों से रिश्ते जाहिर होते हैं। ये एक वाकया मैंने सिर्फ याद दिला दिया लोगों को, याद दिलाने के लिए। मैंने तो अब उससे बड़ा वाकया कोट कर दिया कि बाकायदा पैसे लेके आए दफ्तर में, अब जो जिसके नाम भी आए हों, जी, वो लेकिन पैसे तो आए। इस पैसे आने को और उनको बुला करके जो भी कुछ समझ लेगा आदमी, वो नतीजा बहुत आसानी से निकाल सकता है। मैंने इसलिए ये वाकया बताया। अब ये बताइए कि आखिर पहली स्टेज थी मुसलमानों के वोट को इररिलेवेंट करना, वो किसी हद तक बीजेपी कर चुकी। इन तंजीमों को, जो ये तंजीमें ऑलरेडी उनके काम कर रही थीं, मैं सबूतों के साथ कह सकता हूं, खास तौर पे जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद के कुछ सबूत मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि वो एजेंसियों से मिलकर के अदालतों में काम करते हैं। अदालतों में जो बेगुनाहों को छुड़ाने का जो एक बहुत बड़ा ड्रामा है, पूरी दुनिया से चंदा लिया जाता है, अगर कोर्ट ऑर्डर्स को पढ़ा जाए तो पुलिस के जरिए जो झूठे वो पेश किए जाते हैं गवाह, उनको इन लोगों के वकील क्रॉस भी नहीं करते। यानी ये कबूल करते हैं कि जो आप इल्जाम लगा रहे हो हम मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो फिर डिफेंस काउंसिल काहे के हैं? तो ये अदालतों की ये पोजीशन है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी ऑनलाइन जाकर के अदालतों के ऑर्डर्स पढ़ सकता है। जब यहां तक पेनिट्रेशन ऑलरेडी है, तो और पेनिट्रेशन करके कितनी तबाही और चाहिए? क्या अब नाम की ऑर्गेनाइजेशंस भी ना रहें? जैसे मुख्तार अब्बास नकवी को जीरो कर दिया गया, क्या अब किसी भी नाम से कहीं 4 लोग इकट्ठे हुए नजर ना आए और आपस की अपनी तकलीफ को हल करने के लिए बात ना कर सकें? क्या कुछ है इसमें? यकीनन यही एक सूरत हाल है। देखिए, मैंने तो बहुत लंबे अरसे से मैं भी कहता चला आ रहा हूं, और देखिए हम जैसे लोग
जो सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और कुछ थोड़ा बहुत जितना मौका मिल पाता है उतना बोलते हैं और निशानदेही करते हैं। हम जैसे लोग इनमें से किसी तंजीम में नहीं पाए जाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे हजारों लोग इस मुल्क में हैं मुसलमान, जो लिखते पढ़ते हैं और फिर बोलते भी हैं, लेकिन वो इनमें से किसी तंजीम, आपको पर्सनल बोर्ड में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आपको जमात इस्लामी में, जमीयत उलमा में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। मुशावरत में कुछ लोग थे तो वो भी अब हो गया। हम हमेशा से एक बात कहते आए हैं, कहीं फिसाद हो गया बदकिस्मती से, तो फिसाद के बाद बड़ी सतह पर अब हम देख रहे हैं, नीली की फिसाद के बाद जो असम में हुआ था 83 84 में, उस फिसाद में बहुत बड़ी पैमाने पर लोगों के का पलायन हुआ, लोगों ने को हिजरत करने पे मजबूर होना पड़ा और आज तक वो महाजिर की जिंदगी से जी रहे हैं गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पे झुग्गी झोपड़ी बना के 40 साल से। गुजरात में आपने देखा कि जितना कत्लेआम हुआ उससे ज्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े 2002 में। मुजफ्फरनगर 2013 में आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और वो किसी कैंप में आके पड़े, अब तक वहां पर हैं। तो ऐसे में जब ये तंजीमें, यही सब तंजीमें, जमात इस्लामी भी, जमीयत उलमा भी, तमाम एक नई जगह पर कोई पैसे दे के जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीद के वहां एक कॉलोनी बसाते हैं जो एक सलम की तरह होती है और उसमें इन मुहाजिरीन को आबाद करते हैं। हमने एतराज हमेशा ये किया कि आपको अगर रिलीफ करना है तो आप इनको यहाँ क्यों बसा रहे हैं नई जगह पर? आप इनको अपने घरों में वापस भेजिए। हुकूमत से कहिए कि वो इनके यहाँ पर रहने, जो सैकड़ों साल से जिस घर में रह रहा है वो उस घर में वापस जाए और हिफाजत के साथ रह सके, उनकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट एश्योर करे और उनके मकानात जो जल गए उनको बनवा के सरकार दे, बजाय इसके कि आप कम्युनिटी से चंदा इकट्ठा करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जब मकान जल जाए तो कंपेंसेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, कोई मर जाए तो उनके लवाहिकीन को मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। वो आप एश्योर नहीं कर रहे, कम्युनिटी से चंदा लेके वही सलम आप बसा रहे हैं, वही गेटोस बसा रहे हैं जो आरएसएस चाहता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि आपने मुकदमा लड़ा, ठीक है, एक बेकसूर लड़के का आपने मुकदमा लड़ा, आपने उसके जो विटनेसेस हैं उनको क्रॉस किया या नहीं किया, चलिए उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि आपकी बात बहुत वजनी है, इन थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करता हूं, लेकिन मुकदमे में जो खाती पुलिस अफसरान पाए गए, 20 साल, 25 साल, 23 साल, 18 साल, 15 साल लड़के जेलों में रहे और फिर वो बाइज्जत बरी हुए, तो कोई तो अफसरान थे, पुलिस के लोग थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी जिन्होंने झूठा मुकदमा कायम किया था। क्या उन अफसरान पर मुकदमे आपने कायम किए? क्या आपने इसके 25 साल के, जो 15 साल 20 साल जवानी के बर्बाद हुए, उसके कंपेंसेशन के लिए आपने कोई कोई इकदाम किया, कोई मुतालबा किया, कोई कोई केस डाला? या ये कि इस किस्म की गिरफ्तारियों पर रोक लगे, इसका कोई इंतजाम आपने किया? वो सब कुछ नहीं किया। तो ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के ऊपर पड़ने वाली कोई भी मुसीबत, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो इनफरादी कत्ल हो, वो फिसादात हों, या वो फिर ये नाजायज गिरफ्तारियां हों, ये सब एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चंदा जमा करने की। और इसलिए आप देखते हैं कि जिस जो आप जो रेफरेंस दे रहे थे कि उर्दू के बड़े अखबारात फ्रंट पेज पर इन मुकदमात को जगह देते हैं और इन्हीं तंजीमों के फ्रंट पेज पर फुल पेज के इश्तहारात ये बताते हुए कि हमने क्या क्या किया, ये छपते हैं सिर्फ इसलिए कि इस बुनियाद पर उनको चंदे ज्यादा मिलने लगते हैं। तो सारा खेल चंदे का खेल है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जितना ज्यादा करेंगे उतना चंदा मिलेगा, और चंदा जो मिलता है वो बैंक अकाउंट से तो आ नहीं रहा है, चंदा तो दूसरे जराए से आ रहा है। तो जिन जराए से वो चंदा आ रहा है वो जराए तो प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, वो तो हुकूमत अगर अपनी नजर चुरा ले, नजर फेर ले, मुंह फेर ले दूसरी जानिब, तो वो चंदे आ सकते हैं, और अगर हुकूमत नजर करा ले तो फिर कोई एक चंदा भी नहीं, एक पैसा भी नहीं आ सकता। तो ये जो खेल है चंदे का धंधा, इस चंदे का धंधा ने मुसलमानों की सारी क़यादत को धाराशाही कर दिया, डेमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा अब जो है वो सब लोग
इस खौफ, इस लालच और इस सारे प्रोसेस में हुकूमत की ताबेदारी में लगे हुए हैं। मुझे आपकी बात पे वो याद आया 2013 में जब मुजफ्फरनगर में फसादात हुए, तो उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी और उस वक्त लोगों को जो गरीब मुसलमान अपने गांवों को छोड़ के बाहर गए थे, उनसे बाकायदा एफिडेविट लेकर के कुछ रकम लाख 2 लाख रुपए दे करके ये एफिडेविट ले लिया गया कि आप जिंदगी भर यहाँ वापस नहीं आओगे। और फिर इनको जमीयत उलमा ने या इन दूसरी तंजीमों ने खेतों में जमीन लेकर के वहां बसाया। और मुझे बड़ा दिलचस्प तजुर्बा एक हुआ इस बीच में कि एक टेलीविजन चैनल ने मुझे गेस्ट के तौर पर बिठा लिया गलती से और ये वाली बात पूछ ली। तो मैंने कहा कि भाई ये तो इजराइल फिलिस्तीन वाला मामला रिपीट हो रहा है यहां भी। तो उसके बाद ये हुआ कि उस चैनल ने मुझसे बिल्कुल जान छुड़ा ली। तो ये बताना अवाम तक, देखिए मेरे बारे में बहुत से लोग जानते हैं अदालतों के इसके उसके चक्कर, इसलिए मुझे तजुर्बे अच्छे खासे हो गए और मैंने खुद इन दो बड़ी तंजीमों के बड़े लोगों से जाती तौर पर तन्हाई में जाकर के बताया कि आपके वकील मुनाफिकत कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं हुई। और अभी तो पिछले दिनों जो मेरठ से एक मौलाना की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें एक वकील पहुंच गए कि मैं जमीयत की तरफ से वकील हूं और वो पता चला पुलिस ने भेजा था। फैमिली वालों ने उसको रिजेक्ट किया, मना किया जज के सामने कि ये हमारा वो नहीं है। और मुझे अपने जाती सोर्सेज से एक जर्नलिस्ट के जरिए ये मालूम हुआ कि उन्होंने फौरन ये कहा गुस्से में कि अभी 15 मिनट में उनके घर पे एनआईए की टीम पहुंचने वाली है। और 15 मिनट में जामिया नगर के इलाके में वो टीम पहुंच गई। यानी उस वकील के एनआईए से या दूसरे लोगों से कितने नजदीकी ताल्लुकात हैं और जो अपने आप को इन तंजीमों की तरफ से वकील बताता है। बाकायदा एपीसीआर में वो शख्स रह चुका है, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत लोग देख सकेंगे, समझ सकेंगे। अब देखिए यहां तक तो तंजीमों की बात आ गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि इंफॉर्मेशन इसमें बहुत है, आपके पास भी और मेरे पास भी। अब दूसरा इशू पर आ जाते हैं। ये लोगों को सोचने समझने के लिए मैं समझता हूं इसको यहीं छोड़ दें। अब ये बताइए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जो सफर एक है, जो हर दिन एक से ज्यादा खबरें ऐसी होने लगी हैं अब अखबारों में, जिसमें बाकायदा ऐसा लगता है जैसे पेज टाइट किया जा रहा है मुसलसल। अब ये नोट पर फोटो छापने की बात शुरू हो गई है, जिसमें केजरीवाल जी ने लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर कही और मनीष तिवारी बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने अंबेडकर और शिवाजी की, और नीतीश राणे ने भी कुछ इस तरह की बात की शिवाजी की तस्वीर। तो ये डिबेट जो शुरू हुई, इसको आप किस तरह से देखते? देखिए, करेंसी जो है वो एक्सचेंज का सबसे बड़ा जरिया सारी दुनिया में है। सारी दुनिया में अब करेंसी इस्तेमाल होती है, वो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया कि आप जिन्स के बदले में जिन्स ले लें। और दुनिया की कोई करेंसी भी आप उठा के देख लीजिए, सारी दुनिया में किसी करेंसी पर भी किसी मजहबी अवतार की तस्वीर नहीं होती और कोई करेंसी भी बगैर तस्वीर के नहीं है दुनिया में, चाहे डॉलर को उठा ले या यूरो को उठा ले या पाउंड्स को उठा ले या अरेबियन करेंसीज को, अफ्रीकन करेंसीज को, ईरानी करेंसीज को, इंडियन करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, व्हाटसोएवर, हर करेंसी पे उस मुल्क के एक सबसे बड़े तारीखी लीडर की तस्वीर होती है। अब चाहे दुनिया में चाहे जो करेंसी उठा लें, हमारे गांधी जी की है उस नुक्ता नजर से तस्वीर। तो अब कोई भी नहीं चाहता, आप यकीन कीजिए केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की है कि यहाँ पर गणेश जी की और शिव जी की मूर्ति होनी चाहिए, ये केजरीवाल की शुरुआत है। केजरीवाल, आप यकीन से मैं आपसे कह रहा हूं, वो खुद नहीं चाहते कि इस तस्वीर ऐसी कोई तस्वीर हो और बीजेपी ने उनको रिफ्यूट किया है कि ये कहां से हमारा हिंदुत्व का कार्ड ले रहे हैं। तो ये तो पर्पज ही नहीं है। ये हिंदुत्व का चुनावी फायदा उठाने के लिए सबको मालूम हो गया है कि 1990 के बाद हर इलेक्शन हिंदुत्व की बुनियाद पे लड़ा गया है और जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग हिंदुत्व था उसमें उतनी ज्यादा सीटें जीती, लोकसभा में भी और असेंबलियों में भी। तो ये फंडा सबको मालूम है। अब ये एक ओपन लेसन है हर एक के लिए कि हिंदुत्व पे लड़ो। कांग्रेस ने भी 2015 के बाद
हिंदुत्व को अडॉप्ट करने की कोशिश की। केजरीवाल ने भी की। जैसे ही वो 2020 का असेंबली इलेक्शन जीते केजरीवाल, उन्होंने बाहर जाके मजहबी नारे लगाने शुरू किए, पब्लिक में खड़े होके ओपनली, बिल्कुल। तो ये हिंदुत्व की लड़ाई है। अब दिलचस्प बात ये है कि हिंदुत्व का अभी तो ये कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी है, और बीजेपी उस हिंदुत्व को अभी खारिज कर रही है। केजरीवाल के हिंदुत्व को आज बीजेपी का हिंदुत्व खारिज कर रहा है। लेकिन ये कंपटीशन जो आज एक हेल्दी कंपटीशन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कल जब ये एक्सटेंसिव कंपटीशन होगा तो यही हिंदुत्व आपस में एक दूसरे को गाली गलौज पे आमादा हो जाएगा। ये मैं समझता हूं हिंदू सनातन संस्कृति का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता, और ये अपमान हिंदुत्ववादी खुद कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक स्टेप है, पहले हिंदुत्व का नारा, फिर हिंदुत्व का जो है वो एक कंपटीशन, और अब वो बिल्कुल एग्रेसिव यानी राइवल कंपटीशन अब शुरू हुआ। और ये राइवल कंपटीशन एक अगली फेज में जाएगा जहां मेरा हिंदुत्व तुम्हारे हिंदुत्व से अच्छा है, तुम्हारा हिंदुत्व खराब है, मेरा हिंदुत्व जो है वही अच्छा हिंदुत्व। जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो ये खुद ही गाली गलौच एक दूसरे को शुरू करेंगे। अगला स्टेप ये है, मैं समझता हूं कि इसको कंडेम करना चाहिए। गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस, एक साहब ने सावरकर की तस्वीर को भी कहा है कि सावरकर को लिया है, तो सावरकर की तस्वीर को गांधी जी के मुकाबले में ला के रखने पे तो शायद एक बहस हो भी सकती है, क्योंकि सावरकर तो एक मुल्क का एक पॉलिटिकल या सोशल लीडर था, रिलीजियस लीडर नहीं था। वो हार्डकोर है, वो इस मुल्क में नफरत फैलाने का पहला सीढ़ी उसी ने लगाई है। तो सावरकर उस हैसियत में आज हिंदुत्ववादी कहें कि सावरकर की लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए बात समझ में आती है, लेकिन मजहबी अवतारों की लगाने की मैं समझता हूं ये ब्लेस्फेमी है। इसको जो है एहानते मजहब के जुमरे में रखना चाहिए, और केजरीवाल पर और वो तमाम लोग जो मुतालबे कर रहे हैं कि मजहबी अवतारों के फोटो करेंसी पे लगाए जाएं, मैं समझता हूं इन लोगों पे धर्म के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में मुकदमे होने चाहिए इन लोगों पे जो इस तरीके से सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरा हिंदुत्व आपका हिंदुत्व, वो जो टकराव है, उसका एक छोटी सी मिसाल हमने महाराष्ट्र में देखी थी, जब शिवसेना बीजेपी से अलग होकर के और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन बनती जा रही है, और जब ये टकराव होगा तो फिर शायद ये भूलना पड़ेगा इनको, वापस वही सेकुलरिज्म की तरफ आना होगा, या इसका कोई एक्सट्रीम जिसको यानी आखिरी नुक्ता कहा जा सकता है, वो क्या क्या हो सकता है? जबकि देखिए अभी तो ये बढ़ेगा, अभी तो बढ़ेगा ये, और ये एक्सट्रीम तो मैंने कहा कि इसकी एक्सट्रीम वही आएगी कि ये हिंदुत्व को ही गाली देने लगेंगे, और हिंदुत्व को गाली देना आसान होगा। इसलिए आसान होगा कि इन्होंने खुद ही अदालत से ये बात कहलवा दी है। 1995 में जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा कि हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ धर्म, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर ये सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ है और धर्म नहीं है, तो जिन लोगों की नीयतें खराब हैं उनको गाली देने में हिंदुत्व को जरा सी भी देर नहीं लगेगी। और वो हमने एक छोटा सा उसका मुजाहरा जो आप फरमा रहे हैं महाराष्ट्र में देखा, और अब केजरीवाल जब उसको प्रमोट कर रहे हैं तो ये मुजाहरे हम अगले शायद 2024 के इलेक्शन में ही हिंदुत्व को कंडेम करते हुए एक दूसरे लोगों को देख लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ एक क्रिएट होता है जो इंटेलेक्चुअल डिबेट का मौजू भी है और जो अदालतों में ट्राई करने का भी मौजू है, वो ये है कि हिंदुत्व तो धर्म नहीं है, लेकिन हिंदुत्व का क्या धर्म है, ये एक सवाल है। हिंदुत्व खुद एक धर्म नहीं है, लेकिन हर चीज का एक धर्म होता है। ये हमारी हिंदू संस्कृति ही कहती है कि हर चीज का एक धर्म होता है। तो हिंदुत्व का क्या धर्म है? एक्चुअली तो हिंदुत्व का धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का कोई इंग्लिश सिनोनिम नहीं है, यानी रिलीजन धर्म का इंग्लिश सिनोनिम नहीं है। ये बात मोहन भागवत जी ने खुद कही आरएसएस चीफ ने कि धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई नहीं है। तो हम मान लेते हैं धर्म का कोई नहीं है। तो सनातन धर्म तो धर्म है, और सनातन धर्म के प्रतीक कौन है, उसकी अलामतें कौन है, उसके देवी देवता, उसके भगवान, उसकी आइडियोलॉजी, वो कहां से हम अक्स करते।
जितने लोग आप हिंदुत्व के नाम पर आप जिन जिन अवतारों को यूज कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के नहीं है, बीइंग द वे ऑफ लाइफ। वो सनातन धर्म के हैं, और वो धर्म है, वो एस्टैब्लिश्ड धर्म है। और बहुत, मैं ये मानता हूं कि इस मुल्क का भी सबसे काबिले एहतराम, मतलब बहुत ही ज्यादा काबिले एहतराम धर्म सनातन धर्म है। और इस दुनिया का भी सबसे पहला रिलीजियस थॉट प्रोसेस, हम अरबी में कहते हैं दीन, इसी को दीन कहते हैं। हम भी दीन को मजहब से अलग रखते हैं। रिलीजन का जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो मजहब है, दीन नहीं है। दीन का भी कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। दीन का संस्कृत ट्रांसलेशन धर्म है, इसलिए हम दीन धर्म मिला के कहते हैं, दीन धर्म इसीलिए कहते हैं। तो दीन का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो रिलीजन नहीं है, सिर्फ दीन ही है या धर्म है। तो इस धर्म के यानी सनातन धर्म के प्रतीक तो रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं। तो ये तो प्रतीक सनातन धर्म के, हिंदुत्व के नहीं है। ये बात अब कोर्ट पे जाके, अगर जब ये हिंदुत्व की कहानी बढ़ेगी और कोई कोर्ट पे जाके खड़ा होता है कि ये तो प्रतीक हमारे सनातन धर्म के हैं, हिंदुत्व के प्रतीक तो नहीं है। तो हिंदुत्व का प्रतीक, जो हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हिंदुत्व का प्रतीक कोई हो सकता है जिसने हिंदुत्व को जन्म दिया, तो सावरकर हो सकते हैं पुराने जमाने में, एडवार हो सकते हैं, मुझे हो सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो सकते हैं, एल.के. आडवाणी हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, हो सकते हैं हिंदुत्व के प्रति। वो रामचंद्र जी सनातन धर्म के बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, कृष्ण जी बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा बड़े। उनका एहतराम दुनिया करती है, सिर्फ हिंदू नहीं करते। उनका एहतराम हम भी करते हैं उतना ही। उनका सारी पूरी तारीख में किया गया है। तो ये जो जैसे जैसे हिंदुत्व बढ़ेगा और उस अगली फेज में पहुंचेगा, मैं समझता हूं हिंदुत्व दम तोड़ देगा, और फिर इन धार्मिक अवतारों को राजनीति से अलग करने के कोर्ट के फैसले खुद आ जाएंगे, और तब ये फिर मजबूर होंगे कि वापस इस मुल्क में अवाम के मुद्दों पर लौट के आए। ये आपने बहुत अहम बात कही। देखिए, मैं याद दिला दूं कि जस्टिस वर्मा ने जो कहा कि ये वे ऑफ लाइफ है, ये मजहब नहीं है हिंदू, तो बिल्कुल यही बात एल.के. आडवाणी ने भी कही थी। मुझे याद आता है एल.के. आडवाणी ने भी ये बात कही थी, और एल.के. आडवाणी बीजेपी के वो लीडर हैं जिन्होंने 2 से 90 और उसके बाद आगे तक इस पार्टी को आगे बढ़ाया। तो ये चीजें हैं जो डिबेट होनी चाहिए। और आपने हिंदुत्व और सनातन के फर्क को जो बताया सनातन धर्म के, ये भी अपने आप में बहुत अहम है, और इस पर चर्चा तो होनी चाहिए, हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। और शायद अदालतों पर वो ना करके खुद ही अगर ये धार्मिक नेता और लीडर, सियासी लीडर नहीं बल्कि धार्मिक जो इनकी शख्सियतें हैं, वो आपस में बैठ करके मसाइल को हल करें। और हिंदू धर्म की पहचान नफरत के नाम से होने लगी, ये खुद अपने आप में ये हिंदू संसार मजहब करने के वाली लिए बात। बहुत बहुत बुरी बात है। और अजीब सी बात हो गई कि कहीं अगर कोई जय सिया राम कह रहा है तो एकदम ये एहसास होता है कि कहीं फसाद होने वाला तो नहीं है। ये ये इसी हिंदुत्व और जय सिया राम का तो नारा छोड़ दिया। जी जी देखिए, सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है, जी 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 और जी जय सिया राम पे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल जय श्री राम हिंदुत्व का नारा है, जी 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 सनातन धर्म का जय सिया राम है, जी ये जी बहुत जी बड़ा फर्क है। ये इसको ये चेंज किया है एडवाणी जी ने। जी 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 ये भी बहुत ही अहम चीज है। ये हमारी एक तरह से मालूमात बढ़ती है इस किस्म की जब हम बहस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। आपने मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया कि वहाँ किस तरह से लोग क्या काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों के इशारों पर वहाँ खलफिशार फैला है। और जो ऑर्गेनाइजेशन अयोध्या का मुकदमा लड़ती है, वही फैसले के बाद खामोश भी हो जाती है। इस किस्म की चीजें हमारे सामने आई हैं। और जिस तरह से एजेंसियों का लिंक जिस तरह से सामने आया, पैसे की शक्ल में भी, और एक मीटिंग में बाकायदा चीफ गेस्ट के तौर पर खुफिया एजेंसी के हेड को बुलाया गया, वो भी बहरहाल मिला करके देखने समझने की जरूरत है। और अदालतों में बेगुनाहों को मदद करने का ड्रामा करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की हकीकतें अदालतों के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं।
उसमें आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है अंदर से, और जेलों के अंदर लोग ये बात करते हैं। ऐसा सुना गया है कि हमारे नाम पर चंदा होता है और हम लोग यहाँ 10-10, 20-20 साल कैद में रहने के लिए मजबूर हैं, जेलों में रहने के लिए मजबूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।